हेलो। आज हम बात करेंगे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो अपना 100वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है 1 जुलाई को। तो आज हम इसके अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे और इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हुए, क्या क्या इसकी असफलताएं हुई, वो भी हम बात करेंगे। तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पूरी तरीक़ा से फुल कंट्रोल चाइना पर करती है। तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1921 को हुआ था, 1 जुलाई 1921 को, जो कि 99 साल हो चुका है। मीन्स कल अगर 1 जुलाई 2021 को ये 100 साल पूरा इसका हो जाएगा। और इसका पहला कन्वेंशन 23 जुलाई 1921 को हुआ था। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर चाइना की कैपिटल बीजिंग में है। कैपिटल सिटी बीजिंग है चाइना का। उसका न्यूज़पेपर पीपल्स डेली है। आप लोग हमेशा इससे न्यूज़ सुनते होंगे कि इससे हमेशा न्यूज़ आता है कि चाइना ने क्या लिखा, इस न्यूज़पेपर में ऐसा वर्ल्ड के बारे में क्या लिखा। तो वो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी का व्यू होता है, मीन्स वहाँ के स्टेट का व्यू होता है। तो इसका यूथ विंग है कम्युनिस्ट यूथ लीग ऑफ चाइना, जैसा कि हर एक पार्टी का अपना अपना होता है। फिर से इसका रिसर्च ऑफिस भी है, सेंट्रल पॉलिसी रिसर्च ऑफिस। फिर इसका इस पार्टी का आर्म्ड विंग है पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी, पीपल्स लिबरेशन ऑफ चाइना। देखिए वहाँ की जो आर्मी है उसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, PLA। ऐसा आप हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे कि PLO ने बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा मामला को टेंशन कर दिया है, उसने इंडियन आर्मी के साथ लड़ाई शुरू कर दिया। तो ये PLA जो है वो चाइना की आर्मी भी बोल सकते हैं, और ये चाइना की आर्मी न होकर ये पार्टी की आर्मी है। मीन्स इसकी लॉयल्टी स्टेट के प्रति नहीं, बल्कि इसकी लॉयल्टी एक पार्टी के प्रति है, और उस पार्टी का नाम चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है। तो मुझे लगता है कि आप ये समझ चुके होंगे। और उसका लेबर विंग ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस है, और इसका मेंबरशिप करीब करीब 9 करोड़ के आसपास है, 9,19,14,000। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है तो इसका आइडियोलॉजी क्या है। तो इसकी आइडियोलॉजी सोशलिज़म है। फिर सोशलिज़म है तो जैसे कि हर एक कम्युनिस्ट पार्टी का अपना आइडियोलॉजी, सबसे मेन आइडियोलॉजी उसका सोशलिज़म होता है। फिर से कम्युनिज़म होता है, और जब कम्युनिज़म है तो मार्क्सिज़म लेनिनिज़म तो ज़रूर ही रहेगा, ये तो बहुत फंडामेंटल है। फिर अगर ये चाइनीज़ पर्सपेक्टिव से अब हम बात करें चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को, तो इसमें माओ जेडोंग का थॉट ना होना बिल्कुल ये है, इसे कम कर देगा। तो इसमें माओ जेडोंग का थॉट है कि ये पार्टी पूरी तरीके से माओ जेडोंग का कही हुई बातों को एकदम फॉलो करेगी। फिर से डेंग जियाओपिंग की थ्योरी को भी फॉलो करेगी। फिर 3 रिप्रेजेंट्स को, उसके बाद साइंटिफिक आउटलुक ऑन डेवलपमेंट को, फिर से अभी के जो उसके करंट रूलर है, करंट प्रेसिडेंट, करंट जनरल सेक्रेटरी हैं शी जिनपिंग, उनकी भी थॉट को फॉलो करेगी। फिर सोशलिस्ट पैट्रियोटिज़म को भी फॉलो करेगी। फिर चाइनीज़ नेशनलिज्म को भी फॉलो करेगी, चाइनीज़ राष्ट्रवाद को भी फॉलो करेगी। तो वहाँ के पार्टी का फ्लैग ये है जिसमें हैमर और सिकल मेन है, जैसे कि हर एक कम्युनिस्ट पार्टी का होता है। तो उसके लीडर्स के बारे में अब हम बात करें तो देखिए उसके फाउंडिंग लीडर नहीं थे माओ जेडुंग, बल्कि माओ जेडुंग उसके 5वें लीडर थे। उसके फाउंडिंग लीडर थे जेंग ड्यूजी, ये चाइनीज़ नेम है तो मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, जेंग जोंगफा, फिर बोगो, फिर हुआगोन फेंग, फिर माओ जेडोंग आते हैं। तो माओ जेडोंग जो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी उस पार्टी के 1943 में बनते हैं, और वो 1976 तक बन रहते हैं अपने मरने के दिन तक। उसके बाद जांग वेंटीन आते हैं, फिर याओबैंग आते हैं, फिर जाओ जियांग आते हैं, फिर जियांग जेमिंग आते हैं। जियांग जेमिंग अभी भी जीवित हैं। फिर हु जिनताओ आते हैं। उसके बाद से शी जिनपिंग जो कि 2012 से ही वहाँ के प्रेजेंट रूलर है, मतलब वो पिछले 9 साल से वहाँ के रूलर बने हुए हैं। तो माओ जेडोंग जो हैं वो 1943 में चाइना के पिक्चर में आते हैं, उनसे पहले 4 जनरल सेक्रेटरी रह चुके होते हैं। तो वो जो एक पार्टी होती है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी एक मेन एम्बिशन, मेन एम होता है कि उसको एक स्टेट का स्थापना करता है जो पूरी तरीके से कम्युनिज्म प्रिंसिपल पर बेस्ड हो। तो इनके लीडरशिप में चाइना में कम्युनिज्म आया, इसीलिए इनको एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिगर माना जाता है।
फिर से अगर हम चाइनीज़ लीडर्स के बारे में बात करें माओ जेडोंग के बाद, तो माओ जेडोंग आते हैं, फिर से डेंग जियाओपिंग आते हैं। हालांकि डेंग जियाओपिंग वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी होता है वह उसके जनरल सेक्रेटरी नहीं होते हैं, इसीलिए इस लिस्ट में आप नाम देखेंगे कि डेंग जियाओपिंग का नहीं आता है। उस समय लीडरशिप में अगर कोई था तो यह योबांग थे और जो जियांग थे। लेकिन उसके सबसे मेन लीडर्स के बारे में हम बात करें चाइना के, तो वो माओ जेडोंग आते हैं, फिर से डेंग जियाओपिंग आते हैं, फिर जियांग जेमिंग आते हैं, फिर हू जिनताओ, फिर से जी जिनपिंग। देखिए माओ जेडोंग क्योंकि इन्होंने इस पूरी स्टेट की स्थापना की, एक गठन किया पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिससे अभी हम चाइना के नाम से जाने जाते हैं। डेंग जियाओपिंग जिन्होंने वहाँ पर एक ओपन डोर पॉलिसी का स्थापना की, उन्होंने स्थापना की, ओपन डोर पॉलिसी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया चाइना में, जिससे कि वहाँ की इकॉनमी फ्लरिश हुई और एक शानदार वहाँ की इकॉनमी बनी। फिर जियांग जेमिंग जो थे, इन्होंने चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कराया, फिर से इन्होंने भी, इनके भी टाइम बहुत ज़्यादा फ्लरिश की वहाँ की इकॉनमी। और हू जिनताओ के समय तो जो 2010 में इन्हीं के टेन्योर में जापान की इकॉनमी 4 गुना ज़्यादा हो गई। उसके बाद से इनकी जो चाइना की इकॉनमी है वो यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दूसरे नंबर पर आई, जापान को पीछे छोड़ दी। और जी जिनपिंग के टाइम तो खैर इनके टाइम इंटरनल पॉलिटिक्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, इंटरनल डेवलपमेंट पर नहीं है, बल्कि ये एक्सटर्नली इनके फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम एग्रेसिव है, जिससे कि ये साउथ चाइना सी में काफ़ी ज़्यादा इनका टेंशन्स है। सिल्क एंड रोड इनिशिएटिव का इन्होंने स्थापना किया और पूरे दुनिया में इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। फिर चाइना के साथ फिर से इंडिया के साथ टेंशन्स है, यूएस के साथ टेंशन्स है, तो इनके टेनर में। तो अब हम देखेंगे कि इतनी विशाल कंट्री जिसकी आबादी 144 करोड़ है, तो आखिर में वो अपना एक सिंगल रूलर जनरल सेक्रेटरी कैसे चुनती है। तो देखिए उसके पार्टी का मेंबरशिप 90 मिलियन है, मीन्स 9 करोड़ है। उसके बाद से 9 करोड़ में से लोग पार्टी कांग्रेस के लिए 2000 चुने जाते हैं। फिर से 2000 में से 400 लोग सेंट्रल कमेटी के लिए चुने जाते हैं। फिर से 25 लोग पॉलिट ब्यूरो, मोस्ट पावरफुल बॉडी होता है ये कम्युनिस्ट पार्टी का, उसमें चुने जाते हैं। इंडिया के भी कम्युनिस्ट पार्टी का पॉलिट ब्यूरो होता है, जैसे कि आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट का भी देख सकते हैं इंडिया में। उसके बाद पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में 7 मेंबर्स होते हैं और एक इनका जनरल सेक्रेटरी होता है, जो कि अभी शी जिनपिंग है। तो बिल्कुल ये भी इनका दिखाई दे रहा है। तो नेशनल पार्टी कांग्रेस होता है, फिर सेंट्रल कमेटी, फिर पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, देन जनरल सेक्रेटरी। देन अब हम देखेंगे कि जो चाइना थी, तो चाइना 100 ईयर्स ऑफ ह्यूमिलेशन के दौर से गुजर रहा था। जब चाइनीज़ एम्पायर जो था, वो चाइनीज़ एम्पायर का भले नाम का चाइना पर कंट्रोल था, लेकिन फॉरेन जो रूलर्स थे वो चाइना को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे थे। तो एक बड़ा केक था, तो जो जितना सामर्थ्य रखता था वो उतना केक काट रहा था। तो केक काटा जाएगा तो उसमें सबको बटा जाएगा। तो ऐसे इंग्लैंड ने हांगकांग ले लिया, फिर से ये जर्मनी ने कुछ पार्ट ले लिया, फिर रशिया ने उसका कुछ पार्ट ले लिया, फिर फ्रांस ने लिया, फिर से यह जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। तो ये चाइनीज़ रूलर कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पर इंटरनल सिविल वार चला कॉमितुंग पार्टी में। फिर से कॉमितुंग पार्टी से आगे बढ़कर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना किया गया। फिर से सिविल वार चला, उसके बाद चाइना एकजुट हुआ और वहाँ पर माओ जेडोंग ने एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नींव रखा। और उसके बाद से वो धीरे धीरे वो चाइना आगे बढ़ते गया और उसके 4 विजनरी लीडर आए, जिसमें माओ जेडोंग आए, फिर से डेंग जियाओपिंग आए, फिर से जियांग जेमिन आए, फिर से अभी जो हो गए शी जिनपिंग साहब हैं। फिर से वहाँ के हम करेंट स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो वहाँ का पॉपुलेशन 144 करोड़ है, जीडीपी $16.64 ट्रिलियन है। इंडिया का मैं बता दूँ तो अप्रॉक्स $3 ट्रिलियन है, मीन्स 5 टाइम्स ज़्यादा है। जीडीपी रैंक सेकंड है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल, अकॉर्डिंग टू पीपीपी अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट है। फिर जीडीपी पर कैपिटा के बारे में अगर बात करें नॉमिनल, जो कि पूरी दुनिया में इसी को फिगर लिया जाता है, तो $11,819 है, जिसका इंडिया का आप बात करें तो इंडिया का अबाउट $2,000 है, मीन्स ये भी 5 टाइम्स ज़्यादा है चाइना का। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा आकर्षक है। फिर से हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ऐसा एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि चाइनीज़ इनकम सर्च बाय नियरली 60 टाइम्स इन द 70 ईयर्स इज न्यू डाटा। मीन्स चाइना के लोगों का इनकम जो है वो पिछले 70 सालों में 60 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। ये वाकई में जब से वहाँ पर 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने वहाँ पर पावर होल्ड कर रही है तब से।
जे ऐसा एक रिपोर्ट में बताया गया है, वहाँ की जो जो कि चाइनीज़ नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसने भी ऐसा रिपोर्ट पब्लिश किया कि जब वहाँ पर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी रूल में आई थी तो वहाँ के आम लोगों का जो इनकम था वो 49.7 युआन था, क्योंकि वहाँ की करेंसी को युआन कहा जाता है। लेकिन 2018 में वहाँ के लोगों का जो कि पर कैपिटा इनकम था वो $9,777 हो गया। मीन्स आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप 2001 से कंपेयर करें तो 2001 में ये मात्र $1,000 थे। मीन्स 2000 से 2018 तक ही अगर आप कंपेयर करें तो ये 9 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद से अगर 1949 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो 60 टाइम्स ज़्यादा हो चुका है। तो द हिंदू ने भी ऐसा ही एक आर्टिकल पब्लिश किया कि देखिए, चाइना का जैसे ही इकॉनमी बढ़ा, इकॉनमी फ्लरिश किया, वहाँ के लोग और ज़्यादा संपन्न हुए हैं। चाइना की इकॉनमी को वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाता है। हर एक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, हर चीज़ चाइना में बनता है, टॉयस, एवरीथिंग। तो चाइना की जो डिफेंस बजट थी वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी, और इस साल तो चाइना की जो डिफेंस बजट है $2004 बिलियन हो गया। पहली बार $200 बिलियन को पार कर गया। और पहले तो ऐसा था आज से 10 साल पहले कि यूएस की जितनी डिफेंस बजट होती थी उसके आसपास भी कोई देश टिकता नहीं था। लेकिन चाइना उसको चैलेंज कर रहा है हर जगह, पैसिफिक में भी चैलेंज कर रहा है, यूरोप में फिर से, और आप देख ले तो नॉर्दर्न पैसिफिक में, अफ्रीका में, हर जगह इन्वेस्टमेंट्स करके यूएस को वो चैलेंज कर रहा है। तो ये एक वाकई में एक चाइना ने बहुत ही शानदार काम किया है पिछले 70 सालों में। हालांकि उसकी फॉरेन पॉलिसी जो भी हो, एज ए इंडियन मैं तो मानता हूँ कि वो हमारा एक एडवर्सरी नेशंस है, लेकिन एडवर्सरी नेशन है, फिर भी मैं कहूँगा कि वहाँ के लीडर्स ने बहुत ही शानदार काम किया, उसके कंट्री को एक प्राउड करने का फील दिया है। क्योंकि अगर मैं ये वाला अगर आपको फ़ोटो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि इसमें यूरोप के भी कंट्री थे, यूरोप के सारे देश थे, वो उसको उसको तबाह करने के लिए आए थे, चाहे इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, रशिया हो, फ्रांस हो, उसके बाद जापान हो। तो इन सब कंट्रीज़ आज के टाइम उसके सामने कोई नहीं ठहरता है। तो ये बहुत में 100 सालों में उसने बहुत शानदार परिवर्तन अपने आप में किया है, जो कि बहुत ही कम देशों को देखने को मिला। और आज के डेट में तो मैं कह सकता हूँ अगर यूएस ड्रीम है तो एक तरफ आपको चाइनीज़ ड्रीम भी है। सो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और वैक्सीनेशन ज़रूर लगाइए। और इस वीडियो को पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।